अक्सर लोग ये समझते हैं कि आपकी वजह शोहरत जो है वो सिर्फ ज़ीशान रोकड़ी है, कि आपको ज़ीशान रोकड़ी के साथ जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि जितना भी अब तक आपको फ़ेम मिला है वो ज़ीशान की वजह से मिला है। और फिर आप लोगों की शादी भी हो चुकी है। आप लोग पता नहीं क्या क्या, आपको पता है ना, कमेंट्स कर लिखने वाले हाथ के वो कलम उनके हाथ में होती है, वक्त के वो जो मर्ज़ी वो लिख दें। तो ज़ीशान के साथ दोस्ती कब हुई, कैसे हुई, फ़र्स्ट टाइम कैसे मिले आप? आप सिंपल ये पूछे ना आपका ज़ीशान से रिलेशन क्या है। मैं रिलेशन अभी पूछूंगा, अभी तो इसके ऊपर बड़े सवाल है ना। आप पहले ये पूछ लें फिर मैं आपको जवाब नहीं वो तो फिर सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। नहीं आप पहले मुझसे ये पूछें कि मेरा और ज़ीशान का रिलेशन क्या। आप रिपीट करें, मैं आपको जवाब दूंगी। आपका और ज़ीशान का रिलेशन क्या है? मैं आप ही लगती हूँ ज़ीशान की बाजी, वड्डी बाजी लगती हूँ। आप ज़ीशान की बहन है? बाजी लगती हूँ, हाँ जी, बहन हूँ मैं ज़ीशान की। मैंने आज तक कोई भी बहन ऐसी नहीं। आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, बताएं ना। आपको जब मैंने कुरान उठा लिया है कि ज़ीशान से अल्लाह माफ़ करे कोई मेरा गलत ताल्लुक नहीं, एक प्रोफेशनल रिलेशन है ये। मैं भी आपको दिखा देती हूँ आखिरी मैसेज मेरा कब का है ज़ीशान को। हमने ईद पे हमारा सॉन्ग आया था, तो उसकी कन्वर्सेशन होगी कि वो भी उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी हुई होगी। ठीक है। इसके अलावा ना उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुझे कभी कॉल किया ना मैंने उनको। ठीक है। ये आखिरी कॉल 17 सेकंड की हुई भी, ये कब की है? ये पकड़े। ये 11 मार्च की है। आप बेशक मेरा फ़ोन आपके हाथ में, आप सारी कन्वर्सेशन जितनी है पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल ज़ीशान को कॉल कर दी जाए तो ज़ीशान आपकी यूके में है, अभी यूके में। तो व्हाट्सएप तो ऑन होती है ना उनकी? मेरे पास उनका पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, ये उनके मैनेजर का है। ये उनके मैनेजर का है? जी। पर्सनल कांटेक्ट नहीं आपका? नहीं। आपने उनके साथ एक ज़िंदगी का अरसा गुजारा है। मैंने क्या ज़िंदगी देखा है आप तो उनके साथ वो रिकॉर्डिंग्स कर रही हैं, कहीं पे आ जा रही हैं उनकी बाहों में आप, और से ये सारे मामलात हैं। आपने मुझे देखा है उनकी बाहों में? मैंने वीडियोस देखी। जरा मुझे दिखाएं मैं उनकी कौन सी बाहों में हूँ। और अगर वो वीडियोस गाने की हुई फिर आप अपने वर्ड्स पीछे लेंगे? विल यू टेक योर वर्ड्स बैक? मैं ले लूंगा अपने वर्ड्स पीछे, बिल्कुल ठीक है। फिर गाना अच्छा, अगर वो ऐसे रैंडम वीडियो हो तो फिर उसमें आप क्या कहेंगे? रैंडम वीडियो होगी तो फिर आपकी जूतियां मेरा सर। पक्की बात है। मैं आपको लाइव पॉडकास्ट में दिखा दूं? बिल्कुल, अभी आप दिखाएं। मैं इसलिए आपने उसके बाद बुरा नहीं मानना है? क्यों बुरा मनाना है? जब आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों बुरा मनाना है? अच्छा, आप ये कहती हैं कि ज़ीशान का और आपका रिश्ता बहन भाई का है? आप यही सुनना चाहते हैं ना, तो मैंने कह दिया। सारे कहते हैं उसको भाई को ले जी ज़ीशान साहब, आप मेरे बड़े भाई, बल्कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, बाजी हूँ मैं आपकी। और आप क्या सुनना चाहते हैं? अच्छा, मैंने आज तक कोई भी बहन जो है वो इस तरह नहीं देखी। तो ये गाने की है हमारी शूट? हाँ, ये हमारे गाने की है। गाने की? हाँ, ये हमारे गाने के शॉट। यहाँ से गाने का शॉट लग नहीं रहा वैसे। अब आपका जहन गंदा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये एक टिकटॉक रील बनी हुई है। तो यहाँ पर आप अफसुर्दा, टूटी हुई और जैसे आप दिल बर्दाश्ता नजर आती हैं, ये क्या? अब एक गाना था ए हवा मेनू माही मिला, ठीक है। अब उसमें भी मैं बहुत सैड हूँ, मैं रो रही हूँ, ज़ीशान आगे बैठ के गाना गा रहे हैं और मैं मतलब इस तरफ जा रही हूँ उस तरफ जा रही हूँ, दुखी तुम उसमें भी नजर आ रही हूँ। बताएं ना। तो आपको ज़ीशान ने कहीं पे हर्ट तो नहीं किया? आप अंधे हैं? मैंने देख लिया मैम, देख लिया बिल्कुल। जब आपको मैंने दिखा दिया कि मेरे पास ज़ीशान का पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं है, आखिरी मैसेज ये मैं तो बात मान जाऊंगा, लेकिन वो मिलियंस में जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, जो आपके ऊपर कीचड़ फेंकते, वो कहते हैं कि आपका ज़ीशान कुरान उठा लिया। जब मैंने कुरान उठा लिया कि ज़ीशान से मेरा कोई गलत ताल्लुक नहीं है, तो पीछे बात क्या रहेगी? तो आप ऐसे ताल्लुकात के अंदर कुरान पाक को क्यों लेके आए? लोग क्योंकि मैंने लोगों को क्लियर कर दिया ना, जब मैं झूठी नहीं हूँ, जब मैं सच्ची हूँ। अभी आपके सामने बैठी, मैंने आपको फोन आपके हाथ में पकड़ा दिया है, आप शुरू से लेके सारी कन्वर्सेशन। अब लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि ज़ीशान रोकड़ी ने इसके साथ वक्त गुजारने के बाद अब इसको बस किक करवा दी, वापस भेज दिया, और अब वो इसकी कॉल भी नहीं सुनता। वो तो ये मेरे पास तो पर्सनल कॉन्टेक्ट ही नहीं है। वो तो तासुर ये भी ले लेंगे। मेरा तो मेन ताल्लुक है इमरान के बड़े भाई से, इमरान भाई से। मेरे वो बड़े भाई हैं, मुझे गाने में रखना निकालना ये सब उनका काम है। ज़ीशान के साथ तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। आपकी कोई सैकड़ों वीडियो ऐसी हैं जिसमें आप ज़ीशान के साथ नजर आती हैं, टिकटॉक्स ऐसी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहती हैं कि उनका कांटेक्ट नंबर आपके पास नहीं है। ये पढ़ आप लाइन में कॉल मैंने बिल्कुल मैंने देख लिया बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मैंने कहा कि अगर लाइव कॉल की जाए तो आप कहती हैं मैं अभी अगर कॉल पिक हो गई, ये देख लें, ज़ीशान रोकड़ी साहब भी लिखा हुआ है ना। जी जी, ये भी कॉल होती है। ठीक है, ठीक है। अरिश्मा साहिबा जो है लाइव कॉल पॉडकास्ट में ज़ीशान रोकड़ी साहब को कर रही हैं। अब देखते हैं कि ये उनका नंबर नहीं, उनके मैनेजर का नंबर। मैनेजर कुछ तो बात करेंगे ना, हम भी तो सुन लेंगे ये ताल्लुक कैसा है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आसिफ भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत, आप सुनाएं, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत, आज कैसे याद किया है बहुत दिनों बाद?
अब मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हुई थी तो इनको था कि पता नहीं हमारा क्या ताल्लुक है। मैंने कहा मेरे पास तो ज़ीशान का पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं है, मेरे पास तो है ही आसिफ भाई का नंबर, तो इसीलिए आपको कॉल मिलाई है। पता नहीं क्या, मैंने कहा ज़ीशान की बड़ी बाजी में मेरी जान छोड़ दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम काम करते हैं, साथ काम करने वाले तो हर कोई करता है, हम सिर्फ तो नहीं करते। आसिफ भाई चले, मेरे लिए आप इस बात का हलफ उठाते हैं कि कभी मैंने आपको फजूल राब्ता या आपने मुझे कभी किया हो, या हमारी काम से हट के कभी बात हुई हो? नहीं, काम के अलावा कभी भी किसी मुतालिक बात नहीं, और माशाल्लाह अच्छे तरीके से काम किया है हमने, जितना अर्सा भी किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। मतलब जब भी हमने लाइनअप किया है सॉन्ग पे, मैंने आना है या स्टूडियो आना है या सॉन्ग हम बना रहे हैं, आपसे ही मेरा राब्ता हुआ है ना? ज़ीशान के साथ तो हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे इस बात का जवाब दें। नहीं, ज़ीशान भाई का कभी आपसे राब्ता नहीं हुआ, उसका नंबर ना आपके पास है, ये इसी नंबर से राब्ता होता है जब भी होता है। सिर्फ हमारी शूट के शूट मुलाकात होती है शायद। बिल्कुल इसी तरह। चलें जी, थैंक यू आसिफ भाई, अल्लाह आपकी खैर करे। शुक्र। थैंक यू। जी, आज मैंने तो जो लाइव आपको दिखाना चाह रहा था वो है, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत बड़ी बात कर दी है। सैकड़ों वीडियो में उनके साथ होने के बावजूद, उनके साथ वीडियोस, उनके साथ सिंगिंग, उनके साथ प्रोडक्शन, उनके साथ ईच एंड एवरीथिंग मीन दैट कि उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद वो ये कह रही हैं कि मेरे साथ उनके ऐसे ताल्लुकात नहीं कि मैं उनको डायरेक्ट कॉल भी कर लूँ। सुन लिया आपने, उन्होंने हल्फन कहा है, बिल्कुल ऑन ओथ ये बात की है ना। देखिए उन्होंने भी अल्लाह को जान देनी है, मैंने भी देनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक आपको वीडियो और दिखाना चाहूँगा कि आप कहती हैं कि आप उसकी बड़ी बहन है ज़ीशान रोकड़ी की। आप ये क्या सुनना ये चाहते हैं ना, तो मैंने कहा चलिए आप इमेजिन कर लें, आप मान लें, चलिए आप बड़ी बहन, मैं आप ही हूँ, आप ही बड्डी आप भी ज़ीशान की। मैंने ज़ीशान ने अभी पाकिस्तान आना है ना, मैंने ज़ीशान को कहना है कि आपने मुझे हमेशा कहना है रिश्मा आप भी कैसी हैं आप, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो ये एक बहन जो है वो इस तरह तस्वीरें तो नहीं जलाती। हाँ, तो ये टिकटॉक रील है ना। अब एक बंद करें, अब एक ना सॉन्ग था, अच्छा, मैं तेरे पैर दी जुती ना कभी चिन ली, कभी इस तरह से कुछ लिरिक्स थे। अब मेरी शुरू से आप मेरा टिकटॉक अकाउंट उठा के देख लें, सिर्फ ज़ीशान के साथ मेरी वीडियोस हैं, ठीक है, कभी किसी के साथ नहीं। अब वो हम उसी को लेके चल रहे थे कि हमारे सॉन्ग्स की BTS भी चल रहे हैं। अब वहाँ पे जब मैंने तस्वीर फाड़नी थी, मतलब एक शॉट था, अब हम एक वीडियो का टिकटॉक की भी बनाते हैं तो उसका प्रॉपर हम एक थीम सोचते हैं कि हमने ऐसे इसको बनाना है, ठीक है। तो हमने यही उसका ना स्टोरी बोर्ड बनाया कि हम ज़ीशान की पिक्चर को फाड़ लेते हैं या पिक्चर को आग लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क़यामत आ गई आपको? क्या मसला है? ऐसा कोई ताल्लुक नहीं आपका। ओ भाई, जब आसिफ भाई ने आपको क्लियर कर दिया, मेरे पास मैंने क्या आपको मैं मानता हूँ, मुझे आपकी बात पे यकीन है, और आपने यहाँ पर हल्फन बोल दिया आपने। नहीं, मैंने आपको अपना फोन आपके हाथ में पकड़ा दिया जी, खोल के दिया ना, बिल्कुल ऐसे। 11 मार्च लास्ट आपकी कॉल हुई, जो दिल करता पढ़ लें फोन में से, और आसिफ भाई ने भी क्लियर कर दिया। अब लोग ये कहेंगे दूसरे नंबर से कांटेक्ट होता होगा पर्सनल। नहीं जी, इतनी सवाल उठाने वाले तो उठा लेते हैं, उनकी जुबान को कैसे बात देखें आप, आगे कुछ सवाल करना करें, जो मैंने जितना जवाब बनता था उतना मैंने आपको दिया। अच्छा, सवाल बस यही था जो आपने बता दिया। अगली नेक्स्ट जो वीडियो मैंने आपको दिखानी तो वो ये थी कि जिसमें आप ज़ीशान रोकड़ी की जो पिक्चर है उसको फाड़ी, और उसके ऊपर जो सॉन्ग है वो सॉन्ग भी बड़ा जो हैरान कुन है कि अब इसमें पता नहीं यूँ महसूस होता है कि जैसे आपको जो है ना वो दिल टूट चुका है, और आप बहुत भाई मैं उसकी वड्डी आप ही, और क्या सुनना है आपने, कह तो दिया। और आपने ये एक शेर था, ठीक है, तो हमने उसका स्टोरी बोर्ड बना लिया। मैंने आपको बताया था कि पिक्चर को हम आग लगा रहे हैं, पिक्चर को हम फाड़ रहे हैं। अब मैंने जब उसको भाई जो कह लिया, बात छोड़ दो मेरी जान, ये मामला क्या निकालना है इसमें से? अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि बाकायदा तौर पर इन्होंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि जस्ट फॉर फन एंड जस्ट फॉर प्रोडक्शन के लिए ये इनकी वीडियोस हैं। और आज जो सबसे बड़ी इनकी स्टेटमेंट सामने आई है वो ये है कि एक तो इन्होंने जो कॉल कर दी उनके मैनेजर को। कब, आज क्या डेट है? आज अभी 19 तारीख है जून की, 19 जून है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, आज 19 जून है। और कब की आखिरी कॉल कब की हुई? 11 मार्च की, क्योंकि हमारा सॉन्ग चल रहा था, सॉन्ग की शूट थी, ठीक है। तो उसके लिए आसिफ भाई ने कहा आप लोकेशन पे पहुंच जाएं। ठीक है।